हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्यदेव त्रिपाठी। यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड प्रयागराज, जो कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 अप्रैल से होने वाली है, उस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम आपके हेल्प के लिए आज एक नया वीडियो लेके आए हैं, जो अपने गेस्ट के अनुसार हम बनाए हैं। जो एग्जाम में आने की संभावना है, हम ये नहीं कह सकते आएगा, हाँ ये जरूर कहेंगे इससे आपको हेल्प मिलेगा। आ सकता है और आ भी नहीं सकता है, लेकिन हेल्प जरूर मिलेगा। हमारा ये विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और समझ में आएगी और बड़े ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो हमारा नियम है कुलाम का नियम। कुलाम ने बताया कि दो पिंड जो निर्वात या वायु में स्थित होते हैं, उनके बीच का लगने वाला बल, उनके बीच जो बल लगता है हम जानते हैं। यदि दो सजातीय होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, यदि दो विजातीय होते हैं तो परस्पर रिपेल करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने मान लिया, तो जो कुलाम थे, कुलाम ने ये बताया किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के उन आवेशों के उन आवेशों के गुणनफल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के उनके बीच के उनके बीच के उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये है कुलाम का नियम। कुलाम ने बताया यदि कोई दो आवेश निर्वात अथवा वायु में आर स्थित है, तो उनके बीच जो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा, वह उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस डिफिनेशन से यदि हम माना बल F व माना इनके बीच लगने वाला बल F व बीच की दूरी R है, तो R है तथा आवेश Q1 व Q2 है, तो Q1 व Q2 है, तो क्या होगा? कुलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल बीच के दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Q1 इंटू Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है ये सजा, अब ये आर रिस्पेक्ट जो हमारा इनके बीच लगने वाला बल है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स? ये फोर्स इस पे लगाएगा आर, अब हम जानते हैं यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो दूरी घटेगी। मान लीजिए यदि कोई सेम, हम एक सिंपल सा लॉजिक से समझ सकते हैं कि एक रस्सी ले लें, किसी को थोड़ा 10 मीटर की दूरी पे बांध दें और उसी रस्सी को हम
उसी पिंड से 100 मीटर की दूरी पे बांध के खींचे तो हम देखेंगे 10 मीटर वाला ज्यादा टाइट होगा, 100 मीटर वाला कम टाइट होगा। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 10 मीटर वाले रस्सी पे ज्यादा बल लगा, 100 वाले पे कम लगा, इस वजह से वह कम टाइट हुआ, वह ज्यादा। क्या अंतर था? कुछ सोचिए, अंतर क्या था? अंतर सिर्फ ये था कि रस्सी वही थी, खींचने वाला वही था, लेकिन डिस्टेंस अधिक था, वहां डिस्टेंस कम था। इस एक्सपेरिमेंट से, इस लॉजिक से स्पष्ट हो जाता है यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो दूरी घट जाएगी, यदि दूरी घटेगी तो बल बढ़ जाएगा, यदि दूरी घट जाएगी, डिस्टेंस घट जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और यदि डिस्टेंस घट जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ एक चुंबक है, यहाँ एक चुंबक है, इसको खींच लिया, अब इसी चुंबक को हम यहाँ रख दे तो नहीं खींच पाएगा। क्या है? चुंबक तो वही है, फिर डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस का। यहाँ डिस्टेंस अधिक हो गया तो फोर्स क्या हो गया? कम, इसलिए नहीं खींच पाया। अब यहाँ इसको खींच लिया, क्यों? डिस्टेंस कम था इसलिए खींच लिया, मतलब फोर्स बढ़ गया। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो अब डिस्टेंस, अब ये इसका कौन सा रिलेशन होगा? डियर स्टूडेंट्स, एफ घट रहा है तो आर बढ़ रहा है, आर घट रहा है तो एफ बढ़ रहा है, तो ये इनवर्सली होगा 1/r। सिमिलरली सेम टाइप ये इसके रिस्पेक्ट भी 1/r डिस्टेंस पे लगाएगा तो 1/r होगा, तो ये हमारा रिलेशन निकल के आएगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आया एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, दोनों को मिला देते हैं, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिलेशन एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पदार्थों के दो गुण हैं, एक है द्रव्यमान और एक है आवेश। तो द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है, जब बल लगता है तो आवेश के कारण भी लगेगा, हम ऐसा जानते भी हैं, सजातीय विजातीय होते हैं तो प्रतिकर्षण आकर्षण बल लगता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो F होता है, ये G इंटू M1 M2 बाई r स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, ये दो पिंडों के बीच माध्यम पर गुरुत्वाकर्षण बल जो Fg होता है ये निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ यदि दो आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल किस पे डिपेंड करता है? उनके बीच कौन सा माध्यम है। जैसे मान लीजिए उनके बीच, अगर मान लेते हैं माध्यम को जैसे जैसे हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे उनके बीच लगने वाला बल बदलता जाएगा। जैसे मान लें हम दो चार्ज बॉडी लेते हैं, बीच में हमने पैरावैद्युतांक रख दिया, फिर चालक रख दिया, तो पैरावैद्युतांक रख देंगे तो क्या होगा? लगने वाला बल कम हो जाएगा। यदि हम चालक रख देंगे तो बल बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो बल लगेगा ये माध्यम पर डिपेंड करेगा। तो ये गुलाम के सामने प्रॉब्लम आई, इसीलिए इन्होंने ये इसको F इक्वल टू C या स्मॉल के भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। जहां के हमारा क्या है? जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। डियर स्टूडेंट्स, ये किस पे डिपेंड करेगा? हम इसको देखते हैं। अगर ये बॉडी, ये दो इस तरह से हम मान लें, ये मेरे पास बॉल है, ये मेरे पास बॉल है, अब एक बॉल इस हाथ में भी हो, तो अब हम जानते हैं अगर कोई चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, तो ये अपने चारों तरफ इस तरह से, अगर कोई इस तरह से चार्ज बॉडी है प्लस, तो हम जानते हैं जो प्लस होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होती है, इस तरह से बाहर की ओर होगा। इसी तरह से ये भी हमारा चार्ज बॉडी है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड डियर स्टूडेंट्स कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा, इस तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको मिलाने वाली सिर्फ एक रेखा होगी, अर्थात ये दोनों एक रेखा पर स्थित होंगे।
अब आप सोचिए, ये जो बॉल है, हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, जो ये गोला होता है वो कितना क्रिएट करेगा, 4 पाई। कितना क्रिएट करेगा, 4 पाई। तो अब ये टोटल इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, जैसा कि हमने बनाया, चारों तरफ से आउटवर्ड निकलेगा। क्या निकलेगा, वैद्युत बल रेखा निकलेगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इसी तरह से इसमें से भी निकलेगा। तो किसी एक लाइन में यदि ये दोनों एलॉन्ग होंगे तो कोई एक लाइन इन दोनों को मिलाएगी, इस तरह से कोई एक लाइन इन दोनों को, ये दूसरा बॉल माने तो ये ऐसे मिलेंगे। तो टोटल 4 पाई है, तो एक का कितना होगा, तो एक का होगा हमारा 1/4 पाई, 1/4 पाई। डियर स्टूडेंट्स, अब 1/4 पाई होगा, क्या होगा, 1/4 पाई। अब यदि हम बीच में मीडियम चेंज करते जाएं, बीच में मीडियम, जैसे मान लीजिए हमने परावैद्युत रख दिया, तो क्या हुआ, जैसे ये यहाँ से ये चार्ज ये यहाँ से इस पे भेज रहा है, मान लीजिए कितना भेज रहा है, मान लेते हैं कि इस पे 2 न्यूटन भेज रहा है। अब इसको सिर्फ 1 न्यूटन मिल रही है, कितने मिल रही है, 1 न्यूटन। अब यदि मान लें कि हमने इसके बीच, अब अगर हम मान लें कि हम इसके बीच अब हम यदि इसको रख दें, इसको, अब ये भेज रहा है, यहां से ये भेज रहा है, अब इसको 2 न्यूटन और इसको मिल रहा है 0.5 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि बीच का माध्यम मीडियम चेंज होने पर, बीच का इस चार्ज बॉडी बीच का मीडियम चेंज होने पर, यहाँ पर इस जो पहुंचने वाली बल है, या इसके द्वारा जो यहाँ पर पहुंचने वाली बल है, उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अर्थात ये जो बीच का माध्यम है, ये उसको क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये उसको प्रभावित करेगा, मतलब उसका विरोध करेगा। तो विरोध करने का मतलब ये भी कहा जाएगा नीचे। तो मान लेते हैं कि ये बाल या निर्वात में है, तो इसके लिए हमने रख दिया एप्सिलॉन नॉट। क्या रख दिया, एप्सिलॉन नॉट रख दिया। तो अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा एफ निकल के आएगा, इस के की जगह पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे कूलॉम के नियम का सत्यापन हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब हम इसका यूनिट लिख देते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यदि हमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है, तो F इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 4 पाई जो हमारा है, ये क्या है, ये अंक है, कांस्टेंट है, इसका मान निश्चित है, इसलिए इसकी कोई मात्रक नहीं होगी। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर हो जाएगा Q1, इसका मात्रक डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, कूलॉम, इसका भी होगा कूलॉम, कूलॉम का कूलॉम में होगा तो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, अपान F का डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन हो गया, इनटू इनटू आर क्या है डियर स्टूडेंट्स, आर है दो चार्ज बॉडी के बीच की दूरी। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान निकल गया। अब अगर आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको यहां से निकाल सकते हैं, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा निकला है, क्या निकला डियर स्टूडेंट, हम इसको आसानी से अगर चाहें तो हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जहां हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका वैल्यू होता है।
1/4πε0 का 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10⁹ अब यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। इसी का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 4πε0 इंटू 9.0 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 r ε0 इज इक्वल टू 9.0 इज इक्वल टू 1 बाई डियर स्टूडेंट्स इसका इसमें मल्टीप्लाई है, इसका भी है, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 पाई इंटू 9.0 इंटू 10⁹ डियर स्टूडेंट्स या ε0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹ डियर स्टूडेंट्स जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ε0 का वैल्यू आएगा 8.85 इंटू 10⁻²। डियर स्टूडेंट्स इसका यूनिट अभी हम निकाले हैं, इसका यूनिट कितना निकला है अभी हम आपको निकाल के दिखाए हैं। जब इसका यूनिट हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो इसका कूलम तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, तो इसका हो जाएगा न्यूटन इंटू आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप हमें आशा है कि ये वीडियो आपके समझ में जरूर आया होगा और हम फिर आपके लिए कल इसी तरह से हम आपको लिए प्रयास करेंगे कि आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।